नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी खबरें। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। किसान और सरकार की वार्ता बेनतीजा रही है। अगली बैठक अब 8 जनवरी को मुकर्रर की गई है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर मिल रही है। किसानों से बोले हैं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। एमएसपी पर मांगे मानने को सरकार तैयार है, आप बात नहीं समझ रहे हैं, ये बयान दिया है नरेंद्र सिंह तोमर ने। आप कुछ चर्चा तो करें, तो ये बात कही है नरेंद्र सिंह तोमर ने। किसानों से कहा कि आप बात मानने को तैयार नहीं है, आप कुछ चर्चा तो करें, और ऐसे में सरकार आगे क्या कुछ कदम बढ़ाएगी, इसको लेकर भी बयान यहाँ पर नरेंद्र सिंह तोमर ने किया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, किसान और सरकार के बीच जो बातचीत है, 8वें दौर की बातचीत ये थी, वो भी बेनतीजा रही और अब अगली बैठक 8 जनवरी को होगी। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर मिल रही है। तो एमएसपी पर सरकार मांगे मानने को तैयार है। सहयोगी विनीत मेरे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे ज्यादा जानकारी के साथ। विनीत, 8वें दौर की ये बातचीत थी और कयास ये लगाए जा रहे थे कि अब कुछ निष्कर्ष निकलकर सामने आएगा, लेकिन ये तो वही तस्वीर आ गई है, बातचीत बेनतीजा। जी, निश्चित तौर पर हम ये उम्मीद कर रहे थे कि जिस तरह से पिछले साल का 2020 का जो साल था, तो उसमें हमने देखा कि कुछ सकारात्मक निष्कर्ष निकला था और अगली वार्ता के लिए तैयारी हो गई थी। लेकिन जब हम 2021 में हमने पहली बार देखा कि हमें उम्मीद थी कि सकारात्मक परिणाम आएंगे, लेकिन ऐसे कोई सकारात्मक परिणाम जो है वो निकलते हुए नहीं दिखे। क्योंकि जिस तरह से किसान संगठन जो है वो तीनों कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, तीनों कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं और अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। ऐसे में सरकार की ओर से उन्हें कोई ऐसा ऑफर नहीं किया गया। हालांकि सरकार की ओर से लगातार ये बात कही जा रही है कि अगर किसी भी व्यक्ति को या किसी किसान को या किसी किसान संगठन को जो 3 में कृषि कानून में आए हैं उसमें कोई अगर दिक्कत है तो वो उसकी चर्चा कर सकते हैं, बिंदुवार चर्चा कर सकते हैं, लेकिन जहां तक पूरे कानून है उन्हें खत्म करने की अगर बात होगी तो वो नहीं हो सकता है। इसके साथ ही साथ में किसान संगठनों के द्वारा जिस तरह से एमएसपी की बात की गई थी, तो सरकार जो है उसको लेकर के भी लिखित गारंटी देने के लिए तैयार थी। लेकिन जिस तरह से किसान संगठन जो है वो मांग कर रहे हैं कि जो तीनों कानून बने हैं उन्हें खत्म कर दिया जाए, तो यह संभव नहीं हो पा रहा है और इसी कारण जो गतिरोध जो है वो बना गया हुआ है। हालांकि सरकार की ओर से एमएसपी की बात भी मानी गई, साथ में यह भी कहा गया कि जो मंडी खत्म करने की बात हो रही है, मंडी खत्म नहीं होगा बल्कि एक नई व्यवस्था बनेगी और पुरानी व्यवस्था जो है वो लगातार चलते रहेगी। जी बिल्कुल। देखिए विनीत, हमने 30 दिसंबर को भी देखा था जिस तरीके से जब 2 मांगे इनकी मान ली गई थी, लेकिन 2 मांगे इनकी बाकी थी, तो 2 मांगों पर क्या कुछ अभी तस्वीर निकलकर सामने आई? बैठक में इन पे बातचीत हुई इन 2 मांगों को लेकर? निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि सरकार की ओर से ये ऑफर किया गया है कि एमएसपी को लेकर के वो लिखित आश्वासन देने के लिए तैयार है कि एमएसपी जो है वो खत्म नहीं किया जाएगा। लेकिन जिस तरह से हमने देखा कि इसमें जो कई किसान संगठन है उनका साफ तौर पे कहना है कि पूरी कानून को ही वापस लिया जाए और सरकार अपनी स्थिति को साफ कर चुकी है कि कानूनों को वापस नहीं लिया जाएगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका विनीत तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जोड़ के वाਹਿਗੁਰੂ जी का खालसा वाਹਿਗੁਰੂ जी की फतेह करनी ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਹੋਊਗੀ। ਅੱਜ ਲੰਗਰ ਵੱਖੋ ਖਾਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਾਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਹ ਆਪਣੀ ਪੀਤੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਪੀ ਲਈ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਐਤਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਐਤਕਾ ਲਾਰਾ ਜਾ ਦਿੱਤਾ ਨੇ, ਐਤਕਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ। ਪਰ ਲੰਗਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਖਵਾਇਆ। ਲੰਗਰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਆਗੇ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਉਹ ਪਰਾਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਲਾਰਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਪਰ ਲੰਗਰ ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਦੇ ਆਗੇ, ਲੰਗਰ ਤੋਂ ਕੌਣ ਮੋੜਦਾ ਸੀ? ਲੰਗਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਕਲਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ 8 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ? ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋਏਗੀ। ਪੰਕਜ, ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਮਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਰੱਦ ਕੀਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਜਾਣਗੇ। 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਤਿੰਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏਗੀ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੈ ਹੀ ਆਉਣ ਤਾਂ ਚੰਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਰਾਟੀ ਦਾ ਜਾਂ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ तो कैसे रिपील करना चाहते हैं। इस बात पर बात चलती रही, अड़ती भी रही, टूटती भी रही, पर आखिर में जब ये बात हुई, ये बोलने लगे, सरकार के पक्ष से आया कि आप कानूनों को छोड़ दें, आप एमएसपी पर बात कर लें। तो हमने बताया कि पहले कानून तो बड़ी खबर आ रही है श्री गंगानगर से सामने। यहाँ पर श्री गंगानगर में कोरोना के नए स्ट्रेन का रोगी मिला है। परिवार के 4 सदस्यों में ये नया स्ट्रेन मिला है। 18 दिसंबर को ये परिवार ब्रिटेन से लौटा था और इसी परिवार में
परिवार के लोगों में नए स्ट्रेन का रोगी मिला है। पति पत्नी और बच्चे में नया स्ट्रेन मिला है। तो बड़ी खबर श्री गंगानगर से। 18 दिसंबर को ब्रिटेन से परिवार लौटा और परिवार के लोगों में यहां नए स्ट्रेन का रोगी मिला है। पति पत्नी और बच्चे में कोरोना का नया स्ट्रेन सामने आया है। सहयोगी अशोक मेरे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। अशोक, राजस्थान ही बचा हुआ था इकलौता ऐसा राज्य जहां पर अभी तक ये स्ट्रेन नहीं मिला था, लेकिन राजस्थान के श्री गंगानगर में एक नया स्ट्रेन सामने आया और क्या जानकारी मिल रही है अशोक? हाँ बिल्कुल मनी, राजस्थान के अंदर सबसे पहले श्री गंगानगर जिले के आज ब्रिटेन का जो स्ट्रेन है कोरोना के, ये 3 नए मरीज हमारे सामने आए हैं। बेसिकली ये एक परिवार के 4 सदस्य थे जो 18 दिसंबर को ब्रिटेन से लौटा था और उसी समय इन सबकी सैंपलिंग की गई थी। 30 दिसंबर को जब जांच मिली तो इस परिवार के 3 सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, लेकिन उनकी स्ट्रेन सीक्वेंसिंग के लिए जो उनके सैंपल्स थे वो दिल्ली भेजे गए थे और जिनकी आज जांच रिपोर्ट वापस आई है, जिसमें एक ही परिवार के पति पत्नी और बच्चे, इन तीनों को ब्रिटेन का जो नया स्ट्रेन है कोरोना का वो उसमें संक्रमित पाए गए हैं। शुक्रिया अशोक तमाम जानकारी के लिए। मेरे साथ सहयोगी सौरभ भी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। सौरभ, श्री गंगानगर में ये परिवार लौटा ब्रिटेन से और पति पत्नी और बच्चों में नया स्ट्रेन मिला है और क्या जानकारी मिल रही है इसके अलावा, और स्वास्थ्य विभाग अब कितना अलर्ट है? बिल्कुल, देखिए जैसे ही ये सूचना मिली है पुणे से जो रिपोर्ट आई है उसके बाद स्वास्थ्य महकमा जो है वो अलर्ट मोड पर आ गया है और क्योंकि इन तीनों में और एक ही जिले में ये मामले आए हैं, इस लिहाज से स्वास्थ्य विभाग न सिर्फ अलर्ट है बल्कि दूसरे जो जिले हैं वहाँ की रिपोर्ट का भी लगातार इंतजार किया जा रहा है। लेकिन जिस प्रकार से पहले 11 जो मामले ऐसे आए थे जो पॉजिटिव मिले थे, लेकिन उन तमाम में जो है वो नया स्ट्रेन नहीं मिला था, लेकिन अब ये नया स्ट्रेन मिला, इस लिहाज से बिल्कुल चिंता की बात। देखिए सौरभ, यहाँ पर ये कि 18 दिसंबर को ये परिवार लौटा और ना जाने कितने कितने लोगों से इन लोगों ने मुलाकात की होगी और ये बड़ा सवाल अब बना हुआ है कि ना जाने कितने लोग अब इसके चपेट में आए होंगे। ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। बहुत शुक्रिया आपका सौरभ तमाम जानकारी के लिए। तो इधर बेईमानों के खिलाफ एसीबी फुल ऑन एक्शन में है। अजमेर में रूपनगढ़ थाने में कार्रवाई की गई है। घूसखोर एएसआई घासी राम चौधरी को ट्रैप किया है। 40,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों ट्रैप किया है। एसआई सियाराम विश्नोई फरार है और उसकी तलाश लगातार एसीबी अब कर रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं किस तरीके से एसीबी ने फुल ऑन एक्शन में यहाँ पर घूसखोर को गिरफ्तार किया है। 2019 उसमें राम प्रसाद गोदारा जो है मुलजिम है और उस केस की फाइल है जो इनके पास अनुसंधानाधीन है, जिसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। उस केस में राम प्रसाद को गिरफ्तार करना है। मामला क्या है सर? वो मामला 308 आईपीसी का है। तो ये अपने दारू के ठेके पे मारपीट का मामला है, जिसमें ये आरोपी है राम प्रसाद गोदारा, तो उसको गिरफ्तार कर किया जाना है। 14 महीने पुराना मामला है और उसमें अब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो उसको गिरफ्तार करके तुरंत उसी दिन न्यायालय में पेश करके और उसकी जमानत कराने की एवज में 50,000 रुपये रिश्वत की डिमांड करी थी, जिसका ब्यूरो द्वारा सत्यापन करवाया गया था दिनांक 28/12/2020 को। और आज जो है रंगे हाथों 40,000 रुपये लेते हुए कहाँ इनको ट्रैप किया गया है। ये सुरसरा जो है बाईपास सुरसरा। चलिए शुरू करते हैं संभागवार